औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा इरशाद भाई, सबसे पहले ये आपने मुझे टिपिकल भेजा है, ये वाला। जिस पे हमने वर्किंग करनी है, शायद 7B ये था, शायद ये वाला यही था ना। टाइप 2B1 4 लेन डिवाइड कैरिज वे विद सर्विस रोड, ऐसे था ना कुछ। डिवाइड कैरिज वे विद माई सर्विस रोड, ये था ना। अच्छा, अब इस प्लान, सॉरी, अच्छा अब फ़र्ज़ करें हमने ये टिपिकल बना लिया ना। आज या कल मैं इस पर प्रैक्टिस करके इसको बनाता हूँ इसको। अब जब मैंने इसको रन करना है तो मुझे प्लान का वो हिस्सा चाहिए जहाँ से हमारा मीडियन है 1.5 है। ठीक है, नंबर एक चीज़, अगर तो हमारा ये मीडियन का ये हिस्सा 1.5 मीटर, ठीक है, अगर तो वो वेरी नहीं हो रहा, ठीक है, फिर तो वो फिक्स होगा। सही है। और अगर फ़र्ज़ करें वो चेंज होता है तो प्लान में हमें वो एरिया डिफ़ाइन करना पड़ेगा जहाँ पे हमने इसको रन करना है सबसे पहले। अब आपने जो प्लान मुझे भेजा है, जो आपने तैयार किया है, उसमें जहाँ से आपने आपके हिसाब से ये हो रहा है, तो उसमें तो वो वहाँ पे नंबर एक तो आपके प्लान में गलती है, वो प्लान वो आपने सही नहीं बनाया ना। बताएं कहाँ से मिल रहा है मुझे, मैं भी चेक करता हूँ आपके सामने भी, मुझे बताएं। ये मैंने चेक कर रहा हूँ यहाँ से, ये देखें, ये है ना 510, ये 510। कहाँ से चेक करूँ? 600 से 67 600, और यहाँ पे चेक करता हूँ मैं। हाँ, यहाँ मुझे 5 बिल्कुल मिल रहा है। चलिए, मुश्किल नहीं है। मैं ज़रा ना इन लेबल्स को ज़रा ये थोड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं इनको 100 पे कर रहा हूँ ताकि मुझे आसानी मिले। ठीक है, और इसकी जो माइनर टिक है उसको मैं 25 पे कर देता हूँ ताकि कुछ, ठीक है। अब मेरे पास अब वो जो टिपिकल है वो आपका यहाँ से एक्चुअल में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि यहाँ से आपका चलेगा वो, ठीक है। उसके पीछे जो इससे पीछे वाला हिस्सा है उस पर अकॉर्डिंग टू प्लान आपका कोई और टिपिकल चलेगा या जो भी है। अब आपको जो चीज़ चाहिए वो ये चाहिए कि ये टिपिकल हमने यहाँ पे रन करना है, ठीक है। तो ये टिपिकल हमने पहले इसमें बनाना है सिविल 3D के अंदर, ऐसी बात है। और आपको उसमें कन्फ्यूजन ये है कि आपका नॉलेज नहीं है या आप उसको एज इट इज़ वैसा नहीं बना रहे, ठीक है। नंबर एक तो ये तो आपका क्वेश्चन था। नंबर दो आपका क्वेश्चन ये था कि ये जो प्रोफाइल आपने बनाया, ये वाला शायद समथिंग लेफ़्ट हैंड सर्विस रोड इन रैच, ये प्रोफाइल आपने डिज़ाइन कर लिया आपने, ठीक है। ये आपका डिज़ाइन है, रेडी है। अब इस प्रोफाइल को आप चाहते थे कि ये जो प्रोफाइल आपका डिज़ाइन प्रोफाइल है ना, ये वाला जिसका आपने नाम रखा है प्रोफाइल टाइप LHS, ये नीचे तो आपका NGL है ना, या NSL या एग्जिस्टिंग है, ये ऊपर आपका डिज़ाइन है, ठीक है। आपने कहा था कि इस प्रोफाइल को मैंने शो करना है इसके ऊपर जो आपका मेन प्रोफाइल है जी जी
जी मैं प्लान में आ गया। सॉरी, सेंटर लाइन में। जी जी। अच्छा अच्छा। जी जी। यानी आपके कहने का मतलब है कि इसका जो ये प्रोफाइल है जिसको मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला, ये वाली, ठीक है, ऑफसेट अलाइनमेंट, ठीक है, ये इसी की बात कर रहे हैं ना आप। आपने आपने देखे ये आपके पास, आपने मुझे जो फाइल भेजी इसमें ये आपकी सेंटर लाइन है, डिज़ाइन HAL, ठीक है, और एक आपकी ये है रेड कलर की जो आपने मुझे बताया था, अलाइनमेंट LHS सर्विस रोड इनर एच, ठीक है, ठीक है, और एक आपकी राइट साइड पे है, राइट साइड सर्विस रोड इनर एच। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपके सेंटर लाइन का जो भी प्रोफाइल होगा, जो भी डिज़ाइन प्रोफाइल है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो आपका ये प्रोफाइल, ये जो लेन है ना, ये वाली लेफ्ट साइड, इसका जो प्रोफाइल बनेगा ना, वो आपने शो करना है। आपने फाइल खोली है, फाइल आपने, अभी मैं एक लाइन को ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, अब चेक करें ये वाली वो लाइन मैं सही कर रहा हूँ। हाँ हाँ। हम्म, दिखनी चाहिए, सही है ना। यानी यानी जैसे, यानी अब मेरी बात सुनो, अब एज्यूम करें कि ये रोड हमने बना लिया, अपने अपने बिल्कुल आंखों के सामने ना एज्यूम करें, ठीक है, एज्यूम करें ये रोड हमने बना लिया। अब जब हमारा कॉरिडोर चलेगा ना, इसकी प्रोफाइल तो तभी शो होगी ना इरशाद भाई, जब हमारा एक 3D सरफेस कॉरिडोर रन होगा, तैयार होगा, फिर उससे हम ये चीज़ निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मसलन हम टारगेट के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम एक सिंपल बात कर रहे हैं कि हमने टिपिकल बना लिया, टिपिकल जब रन हो गया तो सिविल 3D ने पहले एक सरफेस लेना है, NSL सरफेस, फिर उससे अलाइनमेंट लेगी, फिर उसका प्रोफाइल लेगी एग्जिस्टिंग, फिर उसका डिज़ाइन लेगी, फिर टिपिकल लेगी, फिर टिपिकल लेके इन सब चीज़ों को वो मैशअप करके एक 3D सरफेस बनाएगी। फिर जब वो 3D सरफेस बन जाएगा तो उसके अंदर ये आपकी लाइन होगी, ये वाली जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, फिर आप कहते हैं कि इसका प्रोफाइल मुझे चाहिए, ठीक है ना। अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, अगर हम इसका प्रोफाइल लेना चाहें, ठीक है ना, तो मैं अलाइनमेंट प्रॉपर्टी में जाता हूँ, ठीक है, आपको स्क्रीन शो हो रही है, सही है, इंफॉर्मेशन में जाता हूँ तो इसका नाम आ रहा है लेफ्ट पेव्ड, ठीक है, ऑफसेट। मैं इसको, अब मैं क्या करता हूँ, डिज़ाइन क्राइटेरिया कैन नॉट बी फाउंड स्पेसिफाइड लोकेशन, ओके। अब मैं इस वक्त जो हमारे पास डाटा मौजूद है ना, अगर अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल इसकी देने की कोशिश करता हूँ ना, क्रिएट प्रोफाइल क्रिएशन टूल, या क्रिएट सरफेस प्रोफाइल करें, ठीक है, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल। अब मैं यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट पेव्ड शो हो रही है, आपको शो हो रही है ना, हो रही है। तो अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो मेरे पास लेफ़्ट पेव्ड है, और देखें सिलेक्ट सोर्स, सॉरी सरफेस, इसमें मेरे पास सिर्फ एक ही सरफेस है जो हमारा NGL का है। मैं इसको ऐड करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको ड्रा प्रोफाइल पे करता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास ये ऊपर बता रहा है सिलेक्ट अलाइनमेंट, हमारे पास अलाइनमेंट ये है, प्रोफाइल व्यू नेम, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको प्रोफाइल का नाम चेंज करता हूँ, ठीक है, मैं कहता हूँ फ़र्ज करें लेफ़्ट लेफ़्ट पेव्ड, ठीक है,
मैं इसको ओके करता हूँ। करने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं इसको क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे इसको क्लिक करता हूँ ना, तो आप देखें अब मेरे पास जो चीज़ शो होगी सिर्फ इसका NSL का जो एग्जिस्टिंग है ना वही शो होगा, क्योंकि मेरे पास डाटा ही सिर्फ वो है। देखें ये इसका प्रोफाइल शो हुआ है। अब वो जो ऑफसेट की जो मैं आपको अभी हम काम नहीं कर रहे, मैं आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि जो चीज़ आपको चाहिए वो उस चीज़ से पहले आपको क्या चीज़ें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? अब मेरे पास क्या था, अब मेरे पास एक सिंपल सरफेस था जो कुछ पॉइंट्स पे मुश्तमिल था, ठीक है, और उसके बाद मेरे पास ये एक लाइन थी जो आपने बताया कि आपकी लेफ़्ट पेट की जो भी है। अब मैंने जब उसमें से प्रोफाइल लेने की कोशिश की है तो प्रोग्राम मुझे सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ दे रहा है, वो कह रहा है कि आपकी लाइन उस सरफेस को जहाँ जहाँ काट रही है ना, ये उसका नेचुरल सरफेस है, एक नेचुरल प्रोफाइल है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। हम यहाँ पे इसको PGL एग्जिस्टिंग प्रोफाइल बोलते हैं, आप शायद क्या बोलते हैं NSL या OGL, ऐसा कुछ लफ्ज़ OGL, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो लफ्ज़ बोलूँ जो आपके रेगुलर है। ये हमारा OGL है, ठीक है ना। अब या तो मैं इस पे डिज़ाइन लगा सकता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, कुछ डाटा में मैं मैनुअल कैलकुलेट करूँ वहाँ से, ठीक है, हर स्टेशन से। अब ये मेरे लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, हर 25 मीटर के ऊपर निकालूँ, फिर उसका लेफ़्ट साइड से उसका PGL लूँ, फिर उसमें वो स्लोप करूँ, या फ़र्ज़ करें कोई एक्सेल की शीट तैयार करता हूँ कुछ फार्मूले लगा के, ठीक है, वो भी हम आगे शेयर करेंगे, मैं आपसे बताऊँगा कि मैनुअल वर्किंग किस तरीके से। लेकिन वो एक टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें हमारा जो रिज़ल्ट है ना वो आ तो जाएगा, मगर वो अगर हमने रोज़ एक काम करना है, आपने रोज़ काम करना है, तो वो बड़ा अजीब लगता है, वो आदमी के लिए बड़ा वो एक हेडेक होती है, यार ये क्या, मैं ये रोज़ यही काम। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी हम, जैसे ये प्रोफाइल है, एक मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल बनाता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ये प्रोफाइल क्रिएशन, इसमें जाता हूँ प्रोफाइल के ऊपर, प्रोफाइल क्रिएशन टूल, ठीक है। अब वो कह रहा है सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब मैं इसका एक नाम रखता हूँ, कोई भी नाम रखता हूँ, PGL 1 फ़र्ज़ करें, ठीक है। मैं इसको ओके करता हूँ और मैंने इसको जनाब यहाँ से ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स। अब मैं कुछ एक मिसाल दे रहा हूँ, फ़र्ज़ करें, ठीक है। मैं आपको इसी जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, आपका जो मसला है ना, जो आपको नीड चाहिए, आपको ये रेड कलर की लाइन चाहिए कि ये कैसे बन के आएगी। मेरे बनाने का मकसद ये था कि आपकी जो ज़रूरत है ना, आप कहते हैं कि ये जो लाइन है ना ये ऑटोमेटिकली बन के आए, जब मैं इसको क्लिक करूँ तो ये मुझे प्रोग्राम मुझे ये दे। हाँ, वो देखें, जब हम कॉरिडोर बनाएंगे ना तो कॉरिडोर को जो चीज़ें हम प्रोवाइड करेंगे ना उसके रिप्रेजेंटेटिव वो सारा एक 3D मॉडल तैयार करेगा, वो अपने से कुछ नहीं करेगा। जैसा टिपिकल होगा ना, वह जो उसका प्रोफाइल OGL का प्रोफाइल डिज़ाइन आपने किया होगा उसको लेके टिपिकल में ये जो टिपिकल है आपका ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, इसमें जो चीज़ें आपने जो डायमेंशन आपने दी है, जिसमें एक न्यू जर्सी है, उसके बाद इसकी ये फील्ड विड्थ है PCC के साथ, उसके बाद ये आपकी कुछ आपकी डायमेंशंस है, ठीक है, फिर आपका ये पोल आ रहा है, नहीं ये कुछ ज्योमेट्री है ना, ये एक सारी ज्योमेट्री का एक मजमू है, ठीक है। जब हम ये चीज़ हम बनाएंगे उसमें सब असेंबली कंपोज़र में या सिविल 3D के जो टूल पैलेट्स हैं ये वाले, इनको यूज़ करके, ठीक है ना, ये लेंस, सॉरी कहाँ गया ये, यहाँ पे लेंस आते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ये लेंस, ठीक है ना। अब ये इसकी ये कुछ चीज़ें ये हैं, कुछ हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, यानी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे ये ट्रंच है, ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ से लेंगे, कुछ चीज़ें हम यहाँ कर्व से लेंगे, फ़र्ज़ कर रहा हूँ मैं। तो इनको लेके जब हम ये ऐसी एक ज्योमेट्री बनाएंगे ना, ठीक है, जो लेन पे मुश्तमिल होगी, डायमेंशन भी सेम होगी, ठीक है, जब वो बनाएंगे तो ये हमारे पास एक प्रोफाइल होगा उस मेन रोड का, सेंटर का, यहाँ से ये हमारा डिज़ाइन लेगा,
यहाँ से प्रोग्राम हमारा बोलेगा टिपिकल। जब वो सारा मजमूआ बना के हमें देगा ना, तो फिर हमें ये वाली लाइन हम यहाँ से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी बोले बोले, अब आप बोले, क्यों नहीं बोलना, आपने बोल। जी यस यस यस, ये इसमें मतलब ये मेरी और आपकी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ हम सॉफ्टवेयर से डिमांड कर रहे हैं ना, ये सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। मतलब सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं ऑटोमेटिकली भी ये चीज़ निकालो, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें, देखें, अब ये एक सरफेस है ना हमारे पास, ये सरफेस आपने बनाई हुई है, ये सरफेस आपको, जिसको मैंने क्लिक किया, आपको नज़र आ रही है, आपको मैंने जूम किया हुआ है। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ, अब मैं प्रोग्राम को कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ना कोई लेवल दे, एक सर्कल है, मैं इसको ये, अब मैं प्रोग्राम को कहता हूँ कि मुझे यहाँ से ना कोई लेवल दो सेंटर का, ठीक है, जो यहाँ पे सरफेस है, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ प्रोग्राम को कि इस सरफेस से बाहर ये जो जगह है ना, ये वाली, यहाँ का भी लेवल दो मुझे। तो मुझे बताएं कि प्रोग्राम मुझे कहाँ पे एरर देगा। दो सर्कल है, हाँ, क्यों नहीं लेवल देगा, क्योंकि एक सरफेस प्रोग्राम से जो मैं चीज़, प्रोग्राम हमारे साथ बात नहीं करता, उसको चीज़ें रिक्वायर होती हैं। अब प्रोग्राम को पता है इसके बाहर, बाउंड्री से बाहर उसके पास कोई भी, उसके पास डाटा नहीं है। जब मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा एनोटेट के ऊपर, ठीक है, लेवल के ऊपर जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे सरफेस है, और यहाँ पे मैं इसको स्पॉट एलिवेशन, ठीक है, ये करूँगा ना, तो अभी देखें, जैसे जैसे मैं, अब प्रोग्राम को पता है कि इसके नीचे ये सरफेस है, जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा ना, तो मुझे वो लेवल दे रहा है, ठीक है। यानी आपने अपनी चीज़ को ही आपने समझना, आपने एक प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम से मैं ये पूछ रहा हूँ मुझे यहाँ का लेवल दो, तो इसका मतलब है मैंने कुछ चीज़ें पहले प्रोग्राम को दी हुई हैं, फिर ही मुझे वो यहाँ से कुछ दे रहा है ना कैलकुलेट करके। अब मैं अगर प्रोग्राम को यहाँ पे कहता हूँ, तो देखें यहाँ पे कोई कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला, मैंने क्लिक किया, क्यों, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। इसी तरीके से बात जो आज हम बात कर रहे हैं ना, वो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना आपका, तो आपको पता होगा कि जो चीज़ मुझे चाहिए, इससे पहले की वर्किंग मैंने क्या क्या करनी है। मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ही यही होती है कि उन लोगों ने वीडियोस देखी होती हैं यूट्यूब के ऊपर, और जब वो वैसा काम करते हैं ना जो वीडियो के अंदर होता है, तो प्रोग्राम काम करता है। जब उनके पास रियल वर्क आता है ना अपना, जिस पे वो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जब वो वाला काम करते हैं तो प्रोग्राम एरर देता है, या प्रोग्राम कैलकुलेट करके रिज़ल्ट दे देता है। जब वो रिज़ल्ट सबमिट करते हैं कंसल्टेंट को, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। एक मेरी बात इरशाद भाई पेपर के ऊपर लिख ले, मेरे पास 10 साल का एक्सपीरियंस है कंसल्टेंट का। एक चीज़, सॉरी, कंसल्टेंट का मेरे पास 4 साल का है, और मैंने 6 साल मैंने कॉन्ट्रैक्टर पे काम किया है, यानी ड्राइंग सबमिट की हैं, वहाँ पे कमिट आउट हुआ है, रिजेक्ट हुई हैं, फिर उन पर वर्किंग की है। एक मेरी चीज़ बात याद रखिएगा, लिख लें कि कभी भी सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन पे बिलीव नहीं करना। जब तक आपको मैनुअल कैलकुलेशन ही ना कर सकते आप, तो आपको सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन का और एग्जैक्ट रिज़ल्ट का आप उसमें वो डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते, क्योंकि सिविल 3D इतना फास्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें दो प्लेयर होते हैं, एक होता है काम करने वाला, एक होता है काम चेक करने वाला, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट। फ़र्ज़ कर ले मैं कंसल्टेंट हूँ, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं। हम में से जो एक्सपर्ट होगा ना, वो दूसरे की वो क्या कहते हैं, उसको एक मिसाल होती है ना, गले से पकड़ लेगा ना, उसको सांस नहीं लेने देगा। अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन आती होगी ना, तो आप वो चीज़ जो आपने सबमिट की है ना कॉन्ट्रैक्टर को, कंसल्टेंट को सॉरी, और आपने जो प्रोग्राम ने कैलकुलेट करके दी है, अगर आप उसको मैनुअल कैलकुलेट करके उसको चेक नहीं कर सकते ना, तो आपके लिए प्रोग्राम का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं ये आपको अपना ज़ाती तजर्बा बता रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा,
हम्म। हाँ, वो असल में क्या होता है कि हमने हमारे पास ना मतलब वो सॉफ्टवेयर का एरर नहीं होता। थोड़ा बात को समझे ज़रा। वो असल में सॉफ्टवेयर को उस रिज़ल्ट को तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं ना यूज़र से, यूज़र वो चीज़ें मुकम्मल प्रोवाइड नहीं करता, नंबर एक। अगर प्रोवाइड करता है तो उसमें कुछ एरर रह जाता है। तो सॉफ्टवेयर चूँकि बोलता नहीं है, वो ये नहीं कहता मुदस्सिर रुक जाओ, ये चीज़ कम है, इरशाद रुक जाओ। वो उन चीज़ों को लेके कैलकुलेट करता है, एट द एंड जो रिज़ल्ट बनता है बना के वो हमें आउटपुट शो कर देता है। तो वो असल में सॉफ्टवेयर की गलती नहीं होती, वो हमारी यूज़र की गलती होती है। जब हम आगे काम करेंगे ना इस टिपिकल को लेके, तो मैं मसलन जो मेरा माइंड ऑफ सेट है ना, मसलन ये जो टिपिकल है, मैं जब इसको लेके इसको काम करूँगा ना, बनाऊँगा ना, तो मैं इसको सही नहीं बनाऊँगा, मैं इसको गलत बनाऊँगा। गलत बना के फिर इसका एरर आपको दिखाऊँगा, भाई देखिए ये गलती होती है ये करने से। जब आप गलतियां करेंगे ना तो सही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सही है ना। मसलन हम ये जो है, ये जो न्यू जर्सी है, ठीक है, इसमें कोई एरर रखेंगे। वसीम भाई, वहीद, एक मिनट, नहीं हुई। वो असल में ना वो रूम में मेरे साथ दोस्त है ना, तो वो अभी आया, तो वो शायद सोने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसलिए उसे पूछ रहा हूँ कि आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है हम बात करने से, तो मैं थोड़ा अपना वॉल्यूम आस्ता कर रहा हूँ ना, क्योंकि मेरा वॉल्यूम बहुत ऊँचा है ना, मैं ऊँचा ऊँचा बोल रहा हूँ इधर से। अच्छा, तो वहीद भाई, सॉरी इरशाद भाई, अब एक चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये जो चीज़ आप कल से पूछ रहे थे ना मुझसे, या सॉफ्टवेयर से लेने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपने ये बनाना है, ये वाला टिपिकल, ठीक है ना। सही है। अब मैं आपको एक काम देता हूँ, ठीक है, जो आपने करके मुझे फ़ाइल सेंड करनी है, ठीक है। ये टिपिकल आप देख रहे हैं, सही है ना। इसको आपने मैनुअल कैड के अंदर बनाना है नॉर्मली, ठीक है। बनाना किस तरीके से है, जैसे मैं बोलूँगा। आपने लेयर्स पे काम किया है कभी, लेयर्स के ऊपर? हाँ, आपने ये टिपिकल बनाना है लेयर्स के साथ। मसलन ये आपकी न्यू जर्सी है, इसकी लेदा लेयर होगी, ठीक है। ये आपकी सॉरी, ये देखें, ये है आपका PQC स्टैंड फॉर, इसका क्या स्टैंड है PQC? ठीक है, यानी आपने ये जो लेयर बनानी है, इसकी लेदा लेयर होगी, DLC इसकी लेदा लेयर होगी, GSB इसकी लेदा लेयर होगी, सब ग्रेड इसकी लेदा लेयर होगी। फिर यहाँ पे जो आपने बनानी है ये वाली कर्व स्टोन, जो आपका ये वाला, ठीक है ना, इसकी ये सारा बनाएंगे, इसकी एक ही लेयर होगी, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक ये सिंपल, ये मेरे पास एक सेंटर लाइन है, ठीक है। अब मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ यहाँ से मैं अब मेरे पास ये एक लेयर बन गई है जनाब एसफाल्ट की, ये एक लेयर बन गई है हमारे पास उसकी बेस कोर्स की, ठीक है। ये एक आ गई है सब ग्रेड की। अब मैं जैसे जैसे ये लेयर्स बना रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप देखें, ये बात करने का मकसद ये है, इसलिए है क्योंकि मैंने जो वर्किंग, या ऐसा करें, हो सकता है फिर आप काम करके भेजें, फिर उसमें वो मेरे मुताबिक ना हो। अब छोड़ दें, मैं ऐसे सुबह ऑफिस में बना के ना फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं, वो ड्राफ्ट में तो है, लेकिन वो फिर बाद में जब मैंने उसे अपने हिसाब से आपको समझाना ना, मैंने असल में आपको, मेरी जो सब असेंबली कंपोज़र है ना,
ये प्रोग्राम, ये वाला, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं इसमें ये पॉइंट, लिंक, शेप, ठीक है ना। तो मैंने जो मेरा मकसद था, मैंने कहा मैं उस टिपिकल को इस तरीके से बनाता कि मैं आपको टिपिकल को ना, जब टिपिकल कोई भी टिपिकल हो, ज़रूरी नहीं ये, कोई भी टिपिकल जब आपकी आंखों के सामने आए ना, तो उसकी लाइनें आपसे बातें करें ना, आपको पता हो कि ये टिपिकल जो है ना किन किन चीज़ों से मिल के बनता है। तो आप छोड़ दें, मैं इसको बनाता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह हम इस पर काम करेंगे, ठीक है। आपको सारा काम आता है इरशाद भाई, सिर्फ और सिर्फ आपको जो मसला है ना वो कॉन्सेप्ट का मसला है, कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ चीज़ों का आपका क्लियर नहीं है, सही है। वो जब क्लियर हो जाएगा ना तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको आसान लगेंगी। मैं ये टिपिकल कल बनाता हूँ, ठीक है। बनाने के बाद फिर ना इंशाल्लाह अब मैं एक छोटी सी छोटा सा एक काम करता हूँ यहाँ पे, आपको बस दिखाने के लिए ना, ताकि आपको पता चल जाए। आज मैं यहाँ पे एक सिंपल सी असम्बली ले रहा हूँ, ठीक है। एक असम्बली क्रिएट करता हूँ, क्रिएट असम्बली, ठीक है। यहाँ से हम करते हैं INDI, ठीक है। मैं एक नॉर्मल लेन ले रहा हूँ, सही है। आपको नज़र आ रहा है? हेलो हेलो, जी आ रहा है, नज़र आ रही है आपको? अब देखिए मैंने, हाँ इसमें मैं, अब देखिए मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड पे शोल्डर ऐड नहीं किया, राइट साइड मैंने शोल्डर ऐड किया है, ठीक है। ये मैं इसको नाम दे रहा हूँ और SIDE, आर साइड, ठीक है। और ये मेरा है शोल्डर, और ठीक है, सही है। और ये मेरा है, ठीक है ना। अब देखें मेरे, फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक टिपिकल किसी रोड का ना, ठीक है। अब मेरे पास देखें यहाँ पे ये टिपिकल है, अब ये शोल्डर भी है, ठीक है ना। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहा है ये वाला, हाँ यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 सर्कल है, ठीक है। अब मैं इसका एक कॉरिडोर करता हूँ आपके प्लान के ऊपर ना, ठीक है। मैं कॉरिडोर के ऊपर जाता हूँ, कॉरिडोर, ठीक है। यहाँ मैं इसका नेम देता हूँ कोई भी, TEST, टेस्ट, ठीक है। हमारे पास जो डिज़ाइन ये है, डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो ये सरफेस DTM है आपका, यही था ना, ठीक है ना। उसके बाद असम्बली मेरे पास, मैंने ये इंडिया के नाम से सरफेस टारगेट जो हमारा सरफेस है इसको मैं ओके करता हूँ, ठीक है। इसको जो स्टेशन है ना वो मैं इसको मैनुअल दूंगा, यहाँ से स्टार्ट स्टेशन, ठीक है। वो हमारा कहाँ पे, छोटा सा कॉरिडोर करता हूँ मैं यहाँ से तकरीबन, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं ये, ठीक है। और इसको मैं एंड करता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए ना एक चीज़ आपको, ठीक है। और मैं इसको, इसकी फ्रीक्वेंसी है इसको मैं 5 मीटर करता हूँ, ठीक है। कर्व इंक्रीमेंट भी 5, स्पाइरल भी 5, लॉन्ग, ठीक है। इसको ओके कर देता हूँ, तो इसको अप्लाई करता हूँ, रिबिल्ड, क्लियर ऑल इवेंट, ओके। अभी देखिए मेरे पास ये कॉरिडोर चल गया है, ठीक है। अब देखें इसकी जितनी विड्थ है ना, इसकी आपको थोड़ा बहुत कॉरिडोर का एक्सपीरियंस है, कॉरिडोर कैसे काम करता है।
हाँ हाँ, अब देखें इसके पास जो इसकी एक्चुअल विड्थ है ना, जो वो है कितनी है, वो है 3 मीटर 60, ठीक है, और ये इसका शोल्डर है, ठीक है। अब जो डायमेंशन यहाँ पे है ना, उसी के अकॉर्डिंग इसने इसको रन कर दिया, ये ठीक है। ये इसकी, ये हमारे रोड की सेंटर लाइन ये थी, ये सही है ना, ये सेंटर लाइन थी, ये इसकी राइट साइड है शोल्डर वाली, और ये इसकी लेफ़्ट साइड है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पे कुछ लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, ये लाइंस लेफ़्ट साइड पे नहीं है, चेक करें थोड़ा। मतलब यहाँ पे एक पर्पल कलर की लाइन है, पर्पल कलर की लाइन है, राइट साइड ये हमारी राइट बनती है ना, और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा लाइंस हैं, जबकि लेफ़्ट साइड पे नहीं है। जी हाँ, उस वो जो यानी बात करने का मकसद है, जो हमने टिपिकल में जो डाटा दिया था ना, प्रोग्राम ने, हमने उसको कॉरिडोर को जब रन किया तो कॉरिडोर ने वो डाटा टिपिकल से लिया, अपने से खुद को उसने कुछ नहीं किया। अब फ़र्ज़ करें कि ये जो डाटा हमें वो टिपिकल ने वहाँ से कॉरिडोर ने उठाया है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास ये देखें, ये वो हमारे लेन की जो थी ना विड्थ थी। अब इसके बाद हमारे कितने पॉइंट आ रहे थे, 5 पॉइंट आ रहे थे ना। अब ये गौर करें ज़रा, मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा यहाँ पे, ये देखें इस जगह पे हमारे 2 पॉइंट हैं, इस जगह पे ना, ये जो आपको रेड कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है ये वाला, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमारा जो लेन आ रहा है ना, ये वाला, सॉरी ये पॉइंट जो है, ये जो देखें, ये जो पॉइंट है ना इरशाद भाई, यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट हमारा लेन का एंड हो रहा है, और एक पॉइंट हमारा शोल्डर का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये देखें 2 3 4 5 और 6 पॉइंट बनते हैं। अगर हम यहाँ से काउंट करें तो हमारे 5 बनेंगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ इस प्लान के ऊपर, देखें ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा लेन और हमारा शोल्डर, लेन हमारा ख़त्म हो रहा है और शोल्डर हमारा स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। अब ये वो लाइंस हैं, ठीक है, जो उसने रन की हैं। अब मैं फ़र्ज़ करता हूँ यहाँ पे कि ये आपकी वो जो आप एज कह रहे थे ना ब्लू कलर की, ये वो लाइन है, फ़र्ज़ कर लें, ठीक है। अब मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो आपने कहा था इसकी प्रोफाइल मुझे चाहिए, सही है ना, लॉन्च पैड, ठीक है, प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ से हमें वो चीज़ें मिलेंगी, मगर जो करने का मकसद था ना, सिर्फ ये सारा काम करने का, वो ये था कि सिविल 3D के अंदर टिपिकल मोस्टली, मैं अपनी बात को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, कि 90% लोग सिविल 3D सीखने की कोशिश करते हैं, 100% सीखने की कोशिश करते हैं, उसमें से 30% लोग जो है ना वो रह जाते हैं। जो बाकी के 70% लोग होते हैं, उनको कॉरिडोर से पहले की वर्किंग भी आती है और कॉरिडोर के बाद की वर्किंग भी आती है। जो उनका टिपिकल होता है ना, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम बनती है, वो टिपिकल को अच्छे तरीके से नहीं समझते। तो क्या होता है कि टिपिकल से पहले की वर्किंग भी कर लेते हैं, टिपिकल के बाद की वर्किंग भी कर लेते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोजेक्ट के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे इंडिया में, आप काम करेंगे अपने 20 साल फील्ड में, 40 साल, आपके पास, आप सऊदीया में काम करें, दुबई में काम करें, अमेरिका में काम करें, यूरोप में करें, कॉरिडोर से पहले की वर्किंग हर मुल्क में हर प्रोजेक्ट में सेम है, कॉरिडोर से बाद की वर्किंग हर प्रोजेक्ट में हर मुल्क में सेम है, लेकिन कॉरिडोर हर प्रोजेक्ट में हर पॉइंट पर डिफरेंट हो रहा है। ओह सॉरी, टिपिकल जो है, टिपिकल, सॉरी मैं वो बोलने में गलती करके, टिपिकल जो होता है ना, टिपिकल वो चेंज होता है, तो जिसकी वजह से रिज़ल्ट चेंज होता है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम लोग टिपिकल को नहीं समझते, ठीक है मेरे भाई।
ये था आज का हमारा जो भी बात की है हमने। अब मैं सुबह इंशाल्लाह ये करूँगा कि ये मैं आपको टिपिकल समझाने के लिए ना, आपको मसलन ये नहीं समझाने से मुराद ये नहीं है कि आपको पता नहीं है, आपको पता है, मगर सिविल 3D की ज़ुबान में वो टिपिकल को कैसे रीड करता है। ठीक है, ये जो सब असेंबली कंपोज़र है, ठीक है, अब बाज़ चीज़ें इसमें इस टिपिकल में ये देखें, ठीक है, इसमें ये नहीं बनेगी। इसमें मसलन ये जो टिपिकल है ना, ये वाला ये इरशाद भाई, ये वाला, इसकी अब फ़र्ज़ करें हमारे इसमें कुछ चीज़ें ये इतना इतना, हाँ यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे ना इस टिपिकल को अगर हम नॉर्मल सिविल 3D की ये सिविल 3D के टूल से बनाएंगे ना, ये जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं इनको यूज़ करके अगर हम बनाते हैं तो इसमें नंबर एक तो ये हमारे पास कर्व स्टोन नहीं है, ये वाली सही है, क्योंकि कर्व के अंदर अगर आप जाते हैं ना, ये है, ये कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कर्व्स मौजूद हैं, मगर ये कर्व्स हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। बाकी की तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सेम है। आपने ऐसा करना है कि मुझे ये जो कर्व की डिटेल है ना, ये थोड़ी सेंड कर दें, ठीक है, इसका ये रेडियस कितना है, इसकी ये हाइट कितनी है, ताकि मैं इसको ना कल बनाऊँ, बना के फिर कल शाम पे इंशाल्लाह हम बैठेंगे, ठीक है, और फिर हम इस पर फर्दर मैं आपको टिपिकल कुछ बना के फिर मैं इसको हम इंशाल्लाह कल ना कोशिश करेंगे कि इसको हम सब पहले नॉर्मल बना के देखें, ठीक है, इन टूल्स के साथ। ये टूल्स हमारे पास पड़े हुए हैं बाय डिफ़ॉल्ट, बग़ैर सब असेंबली कंपोज़र में जाने के, इनसे बनाएं और इनसे बना के देखेंगे कहाँ तक हमारा बनता है। फिर जो चीज़ इनसे नहीं बनेगी उसको फिर सब असेंबली कंपोज़र में बनाएंगे, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको ना तकरीबन कल इसी टाइम पे ना, ये टाइम आज हमने स्टार्ट किया ना 5 बजे, अभी तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारा हो गया, तो मैं ये 2 घंटे आपको आपके साथ बैठ के ना जो भी वर्किंग मैंने की होगी उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। इंशाल्लाह विद इन वीक चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी आपके सामने, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो बाज़ औक़ात क्या होता है, अब मैं अपने ना इससे हट के बात कर रहा हूँ इरशाद भाई, मसलन मैं अपनी वर्किंग की बात कर रहा हूँ। आपको अगर डाटा प्रोवाइड होता है बाज़ औक़ात सर्वेयर्स को देने के लिए, आपको ये पॉइंट्स निकालने पड़ते हैं, फिर आपको ये इसके डिच के निकालने पड़ते हैं। अगर आपकी स्लोप आ रही है बिलफर्ज है ना, तो आपको वो सारा डाटा, ये पॉइंट्स आ रहे हैं, ये निकालने पड़ते हैं, आपको देने पड़ते हैं कि आप साइड पे वर्किंग के लिए, ठीक है ना। तो इन्हीं पॉइंट्स के बिहाफ पे आपकी कैलकुलेशन क्वांटिटी कैलकुलेट होती है। सुपर स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है, जो आपका कट एंड फिल है, ठीक है ना, वो सारी आपने कैलकुलेट करनी होती है। तो इंशाल्लाह जब आप टिपिकल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे ना, तो फिर ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको विद इन क्लिक आपके सामने उनका रिज़ल्ट आएगा। अब आप कोई और बात ऐड करना चाहें तो बताएं मुझे। देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि मसलन ये देखिए, ये एक नॉर्मल टिपिकल है। हम लोग यहाँ पे ना सऊदी अरब में जो जैसे आपके वहाँ पे इंडियन हाईवे है, IRC कोड्स होते हैं ना, जैसे इंडिया में जैसे आप एक्सप्रेस वे है, वो एक्सप्रेस वे है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, हाँ। अब देखें, अब आप उसके जो टिपिकल्स होते हैं ना, मैं कल इंशाल्लाह कुछ टिपिकल का डाटा भी निकाल लूँगा जिसमें जैसे रोड था जिसमें हमारा मीडियन आ रहा है, ठीक है, और मीडियन भी स्लोप के साथ आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे सिविल 3D की कैलकुलेशन वहाँ पे कैलकुलेट नहीं सिविल 3D कर सकता। इरशाद भाई, आपको एक मज़े की बात बताऊँ कि शायद आपने वो यूट्यूब पे देखा हो, जेफ बटसन, एक
हाँ, उसके साथ सिविल टेक्निकल स्पेशलिस्ट है, उसके साथ तकरीबन मेरी ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ पहले ना हमारे साथ प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसको कुछ मेल्स वगैरह किए, वो लिंक्डइन में मेरे साथ अटैच था। तो वो जो मतलब ये सिविल 3D प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि एक कुछ टिपिकल्स ऐसे हैं जहाँ पे इसकी कैलकुलेशन उसको ये कैलकुलेट ही नहीं कर सकता भाई। यकीन करें, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इसमें, उसको रन करके उसमें ये एरर दे देता है। मसलन कैसा टिपिकल होगा मैं आपको दिखाता हूँ बस ज़रा। जैसे फ़र्ज़ कर लें एक छोटी सी में, शायद आपने किसी ऐसे टिपिकल पे काम किया हो, फ़र्ज़ करें जिसका मसला ये है, जिसमें कोई ऐसी स्लोप हो मीडियन का हो, ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। थोड़ा सा मुझे बनाना पड़ेगा। फ़र्ज़ कर रहे हैं ये हमारा मीडियन है, ये सेंटर लाइन है, ये हमारी 1:10 की स्लोप है, यहाँ पे हमारा इनर शोल्डर है, ठीक है। और फिर जब अब अमूमन क्या होगा कि जैसे ही हम इसको मिरर ठीक है। अब फ़र्ज़ करें ये हमारा रोड का टिपिकल है ना, फ़र्ज़ करें जो बट अभी इसमें और भी बहुत सी मॉडिफिकेशन है। मैं एक सिंपल आपको एक चीज़ समझाना है। अब जो हमारा जो अर्थ वर्क है ना ऐसे टिपिकल में, उसकी जो लाइन होगी ना डेटम की, वो ऐसे होगी, यानी ऐसे चलेगा, ऐसे। इसके नीचे से आप वो हमने इसको डेटम देना होगा सिविल 3D के अंदर। इसके नीचे से जितनी होगी वो हमारी फिल होगी, और इसके ऊपर जितनी होगी वो हमारी कट होगी। सही है। ये है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला रेड कलर की। अब इसके अमूमन तो यहाँ से अगर हमारी स्लोप चल रही है, फ़र्ज़ करें 1:4 की, ये सही है। तो नॉर्मली क्या होगा कि ये जो रेड कलर की लाइन है ऐसे होकर टिपिकल के नीचे से यहाँ से फिर ये नीचे आएगी, ऐसी बात है ना। फिर उससे नीचे हमारा प्रोग्राम हमें फिल देगा, ठीक है, जो हम प्रोफाइल देंगे, जो सुपर स्ट्रक्चर का एरिया है उसको माइनस करके या प्लस जो भी है, ठीक है। मगर सिविल 3D जो ये पोजीशन है ना, ये वाली ऐसी पोजीशंस जहाँ पे बैक स्लोप्स होती हैं, वहाँ पे काम नहीं करता, पागल हो जाता है वहाँ पे, कैलकुलेट नहीं, एरर दे देता है, चीज़ें गलत कैलकुलेट करता है, कम या ज़्यादा हो जाती हैं। फिर क्या यहाँ पे हम क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्ट होते हैं 700-800 मिलियन रियाल के, 900 मिलियन रियाल का, ठीक है। और उसमें से तकरीबन हमारा 60% जो प्रोजेक्ट का हिस्सा था वो कट एंड फिल होती है, बाकी का सुपर स्ट्रक्चर और ये चीज़ें। तो प्रोग्राम जो इधर मिनिस्ट्रीज़ हैं, जो जिस पे हम बिल इनवाइस जमा कराते हैं, वो सिविल 3D की कैलकुलेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते।
और मज़े की बात, उनको आदमी भी वो चाहिए होता है जो सिविल 3D में एक्सपर्ट हो। मेरी बात समझे आप? मसलन जिस जिस कंपनी, जिस कंसल्टेंट या कॉन्ट्रैक्टर ने कोई वैकेंसी निकाली है, हमें जी टेक्निकल इंजीनियर चाहिए जो डिज़ाइन को रिव्यू करे, मॉडिफाई करे, शॉप ड्राइंग बनाए, वो कहेंगे जी आपको सिविल 3D आती है, एक्सपर्ट है जी, ये एक वीक 1 डे का आपका टेस्ट है, आप ये प्लान वगैरह रेडी करें, इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक है, और हमें इसका रिजल्ट दें लास्ट पे, ठीक है। तो वो आपको कुछ टारगेट्स देंगे और ड्राइंग्स देंगे, बोलेंगे इधर बैठ के वर्किंग करें, बताइए हमें, ठीक है। ड्यू टाइम के बाद आप वो सबमिट कराएंगे, आपकी 8,000 9,000 10,000 12,000 सैलरी होगी। वो कहेंगे जी आप हमें सिविल 3D में आदमी एक्सपर्ट चाहिए। जब आदमी काम करेगा, ड्यूटी ज्वाइन करेगा, जब आप सिविल 3D में काम करेंगे तो वो आपको क्या पता है क्या बोलेंगे? बोलेंगे इसकी जो कैलकुलेशन है वो सिविल 3D में आपने कैलकुलेट करनी है, मगर जो फाइनल सबमिट करवानी है ना क्लाइंट के पास, तो वो सिविल 3D की नहीं जाती इरशाद भाई। वो यहाँ पे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है जो 30 से 35,000 रियाल का मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थवर्क डोंगल, ठीक है। और वो यहाँ की जो प्रोग्रामिंग प्लानिंग है, जो मैनेजमेंट है, वो ऐसी है कि ये सिविल 3D तो हर आदमी हर जगह बैठ के क्रैक करके इंस्टॉल कर चला रहा है ना। आप इंडिया में चला रहे हैं, मैं यहाँ चला रहा हूँ, कुछ लोग पाकिस्तान में चला रहे होंगे, कुछ बांग्लादेश में, श्रीलंका में क्रैक किया, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया, क्रैक किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। यानी ईजी एक्सेस है हर आदमी के पास, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो एक वक्त में एक आदमी एक कंप्यूटर पे चला सकता है। मसलन अगर आपके पास कोई यूएसपी है ना, तो आप उस पर 10 प्रोजेक्ट्स एक वक्त पे काम कर सकते हैं, मगर जैसे ही आपके 10 मीटर दूर किसी आदमी को ने काम करना है ना, या तो वो आपके पास आएगा या ये यूएसपी वहाँ पे जाएगी, ये कॉपी। हाँ, बहरहाल जो भी है, बात करने का मकसद ये सिर्फ ये था कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सिविल 3D ही हतमी चीज़ हो तो फिर वो उन चीज़ों की डिमांड नहीं होनी चाहिए ना। लेकिन मसला ये है कि सिविल 3D भी कैलकुलेशन, सिविल 3D बहुत कैलकुलेशन करता है, अच्छी फास्ट, मगर कुछ जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे ये काम नहीं करता। बताने का मकसद जी। मेरे से बताने का मकसद से ये था कि मैं आपको इसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा था कि इसकी इतनी हाइप क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर, इतना इसका ये है फ्लो है, हर आदमी, हर जो भी नया स्टूडेंट है, बीटेक ऑनर का, या जो कोई नया फॉरन में आ रहा है, बस सिविल 3D बहुत अच्छा है, मगर इसकी कैलकुलेशन, ये वो पॉइंट्स हैं जो बहुत आगे चल के आपको पता चलेंगे। अभी के जो लोग जो आप काम करेंगे, रिजल्ट आपके मैच नहीं होंगे, रिज़ल्ट आपके रिजेक्ट होंगे, फिर आप रिसर्च करेंगे, फिर चीज़ें देखेंगे। क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम उससे पूछा था ना, वो मैं उसका जेफ का, तो उसने कहा था जी ये चीज़ें हम इस पर वर्किंग हो रही है और ये सॉल्यूशंस हमारे पास हैं, लेकिन ये जो नॉन पेड सॉफ्टवेयर है ना, जैसे कि मैं आप जो मेरे पास है 2020 है, मेरे पास 22 का भी सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, आपके पास भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली, आपके पास भी इंस्टॉल होगा। ये जो सॉफ्टवेयर हैं इनको वो नॉन पेड समझते हैं, या कुछ ऐसे वर्जन्स जो जिसमें कुछ चीज़ें हैं उसकी उन्होंने वो कमांड्स को नहीं एक्टिव किया हुआ या वो नहीं डालते। जब आप उसका पेड वर्जन ख़रीदते हैं ना, तो पेड वर्जन पता कितने का? 6-7 हज़ार डॉलर का है वो। अच्छा, दुधिया, अच्छा अब चलो ठीक है, फिर एक चीज़ कीजिएगा, मैं आपको एक टिपिकल सेंड करूँगा, ठीक है, एक टिपिकल नॉर्मल टिपिकल को बना के, मतलब आपने उस पर कुछ काम नहीं करना, सही है ना। चलें, ये चीज़ भी एक क्लियर हो जाएगी मेरे लिए, जैसे मेरे पास पेड वर्जन।
मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटी सी वर्किंग मतलब एक 40-50-100 मीटर का एक मैं प्लान आपको दूंगा। आपने उस पर वो टिपिकल रन करना है। नॉर्मली रन करने के बाद आपने सैंपल लाइन से उसको काटना है, काट के उसके सेक्शंस क्रिएट करने हैं और उसके जो मटेरियल है ना कट एंड फिल क्रिएट करना है। आप देखिएगा कि क्या जो पेड वर्जन जो आप कह रहे हैं उसमें वो एरर आता है। मैं आपको यहाँ पे ना मतलब वही काम मैं इस सॉफ्टवेयर में करूँगा यहाँ पे, फिर आपने वही काम नेक्स्ट डे आपने वो वहाँ पे करना है और आपको बताऊँगा कि आपने कैसे करना है। फिर हम उन दोनों का रिज़ल्ट मैच करेंगे। अगर तो वो रिज़ल्ट सेम आया तो इसका मतलब है कि आपके वो पैसे खर्चने का कोई फ़ायदा नहीं है। सही बात है, मैं आपको बताऊँगा ना, अगर आप जितने भी पैसे आपने खर्च किए ना उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रिज़ल्ट सेम नहीं आता तो इट मीन कि कुछ चीज़ मसलन मेरी पहुंच से बाहर है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमने यही इसी पे काम कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि जो जो प्रॉब्लम हमें आ रही हैं वो पेड वर्जन में वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है इरशाद भाई, तो इंशाल्लाह फिर मुझे इजाज़त दें। फिर नेक्स्ट में आपको इंशाल्लाह कल मैं इसी टिपिकल पे काम करके ना, तो आपको मैं मसलन कुछ काम के बाद ना कुछ थोड़ा सा काम दिया करूँगा ना, आपने उसको करना है। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है शाद भाई आपकी? माशाल्लाह। अच्छा। हम्म। सही सही। क्या मसलन क्या मैक्सिमम सैलरी क्या दे रही हैं आपको वहाँ पे? तो यार अगर आपने माशाल्लाह मास्टर्स किया हुआ है तो आप छोड़ो इधर, इधर इधर आए, आप कुछ करते हैं इंशाल्लाह। यहाँ पे आप बहुत अच्छे पैकेजेस हैं, आप ये प्रैक्टिस करें इस पर विद इन मंथ टू 2-3 महीने आप इस पर काम करें, मैं टच रहें इंशाल्लाह। मुझे CV आप भेजें, मैं इधर बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, आप बड़े बड़े अच्छे पैकेज मिल सकते हैं आपको। 10,000 प्लस मिलेगा, 15,000। अलसैफ। अच्छा। देखिए इरशाद भाई, एक होती है मसलन मेरी जो मसलन मैं आपको शायद आप माशाल्लाह आपकी एजुकेशन मुझसे बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन मैं आपको जो चीज़ एक होती है डिज़ाइनिंग, एक होती है मॉडिफिकेशन। ठीक है, मसलन आपने कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया, आपने डिज़ाइन किया, डिज़ाइन करने के बाद वो जो आता है पूरा प्रोजेक्ट जाता है कॉन्ट्रैक्टर के पास। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर फिर उसको आपने हो सकता है वो डिज़ाइन 5 साल पहले कर दिया हो, जो गवर्नमेंट है वो 4 साल के बाद वो प्रोजेक्ट रिलीज़ करती है। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं। जब आपने उस पर काम किया था उस वक्त वहाँ पे जो यूटिलिटीज़ थी, जो सरफेस था वो कुछ और शक्ल में होगा। 5 साल के बाद वहाँ पे कुछ वर्किंग होती है, जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। ठीक है, और डिज़ाइन में और मॉडिफिकेशन में बहुत डिफरेंस है। मैंने जितना काम किया है, मैंने एज ए डिज़ाइनर काम नहीं किया, मैंने मॉडिफिकेशन किया है। ठीक है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस है डिज़ाइन का, मतलब जो उसके मेन फंडामेंटल्स हैं आपको मसलन क्या क्या चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जब आप इंटरव्यू के लिए जाती हैं ना तो वहाँ से आपसे पूछी जाती हैं कि आप डिज़ाइन को समझते हैं, इसमें वो के वैल्यू क्या है, इसमें वो आपका रोलिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक है ना, वो चीज़ें वो उससे पूछते हैं कि आप ये चीज़ें क्या है, आप ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये किस लिए है। वो इंटरव्यू की हद तक है। जब आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं
आप एक्चुअल फील्ड में जाते हैं, वहाँ पे हमारे पास, मेरे पास जो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ या मेरे जैसे जितने बंदे हैं, हमारे पास एक रेफरेंस पहले से मौजूद होता है, एक डिज़ाइन मौजूद होता है, यानी वो अगर हम उसको रीड कर लें तो हमारे पास 70 to 80% वर्किंग पहले से मौजूद होती है। जी जी सही। हाँ, यानी आप उसमें, हाँ, क्योंकि पता क्या होता है, वो जो पहले डिज़ाइन, जो फर्स्ट डिज़ाइन होता है ना, उसमें क्या होता है, वो सारे रूल्स को फॉलो करते कि आपको स्टैंडर्ड्स को फॉलो एक आपको बना देते हैं। जब आपने उसको एग्जीक्यूट करना होता है ना साइट के ऊपर, फिर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये आपको एक्सपीरियंस इस चीज़ का पहले से है, बस उस चीज़ को हम यहाँ पे बोलते हैं शॉप ड्राइंग्स, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, ठीक है। तो जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें हैं ना, मसलन आपने अगर सिविल 3D को अगर आपने आपने सीखने की कोशिश करनी है ना, तो आपने एज ए डिज़ाइनर नहीं सीखना, मेरी वैसे, आपने एज ए एक ड्राफ्ट्समैन, एज ए एक जो उससे लोएस्ट, ताकि आपको चीज़ें पता है, आपको पता है के वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है मैनुअल, आपको पता है कि जो ग्रेड है वो कहाँ पे कितना देना है, आपको ये पता है कि अगर हमारे पास रॉक सरफेस है, रोलिंग सरफेस है, प्लेन सरफेस है, वहाँ पे कितना देना है, कि आपके पास ये बेसिक नॉलेज है। अब आपने उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है इन टूल्स, ये आपको जो इन टूल्स की मदद से, ये टूल्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले, ये लाइन एंड कर्व, ये सरफेस, ये पॉइंट्स, ये मैनेज, ये एनालाइज, ये मॉडिफाई, ये एनोटेट, ठीक है। इधर भी, यानी इनको लेके आपने उनको, ये इंटरसेक्शंस, ये प्रोफाइल वगैरह, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक डिज़ाइनर के लिए, बस यहाँ पे जब आप आएंगे ना, अगर कभी ज़िंदगी में सऊदी अरब आते हैं, आप जाते हैं, आपने कैड पे काम नहीं करना, आपने कैड को, वो आपको, आप क्या, बस मैं एक डिप्लोमा होल्डर हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है ड्राफ्ट का, तो मैं एज आपका सिस्टम काम करूँगा, आपकी इंस्ट्रक्शन में, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आपके पास मास्टर्स किया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन में, तो ये आपका स्कोप ऑफ वर्क नहीं है, ठीक है, मगर नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इंडिया पाकिस्तान तकरीबन वहाँ पे वो क्या कहते हैं, कंपटीशन बहुत है, वन मैन आर्मी होती है, ठीक है, तो वो सारा काम खुद ही करना पड़ता है। फिर ये आदमी कंपनी कहते हैं जी हम आपके लिए रदा देना हायर करें, ड्राफ्ट्समैन रदा लेके आए, केओस रदा लेके आए, तुम क्यों ना एक आदमी लेके आए, उसको 70+ दें, सारा काम वही करें। मैं समझता हूँ इस चीज़ को, मगर यहाँ पे सऊदी अरब में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे आपको, आपने अगर डिज़ाइन रिव्यू करना है तो आपने मैनुअल रिव्यू करना है, उसको चेक करना है, ठीक है। कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो आपने अपने असिस्टेंट को कहना है भाई यहाँ से जो आपकी पीजीआर की लाइन है इसको उठाओ, रेस करो, इसमें यहाँ पे ग्रेड इतना करो, यहाँ पे ग्रेड इतना करो, यहाँ पे इतना करो, ठीक है ना, ये चीज़ें। जी जी सही है, फिर इंशाल्लाह फिर हम कल, ठीक है, सही है। तो कुछ मैं इंशाल्लाह कल कुछ मज़ीद चीज़ें मैं आपको ना कुछ दूँगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी है सिविल 3D की ना। आप अभी आपके पास वो है, प्रोग्राम खुला हुआ है सिविल 3D का? मैं जो भी है, जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो आप पेन से लेके नोट कर ले ज़रा, ठीक है। एक मसलन आपने जैसे फ़र्ज़ करें ये है, हेलो, देखें अब मेरी स्क्रीन आपको नज़र आ रही है?
देखें ये मैंने लेन को सिलेक्ट किया है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया है। जस्ट ए मिनट, प्रोग्राम थोड़ा थोड़ा सेव कर रहा है। जब आपने ये प्रोग्राम इंस्टॉल किया था ये वाला, इसकी एक हेल्प, प्रोग्राम की एक हेल्प फाइल होती है शायद 300 MB की, वो आपने इंस्टॉल की थी? हाँ, अगर अगर आपने हेल्प लेनी हो तो वो आप अगर इंटरनेट कनेक्ट ना भी हो, ऑफलाइन भी हो, तो वो हेल्पलाइन खुलती है। हाँ बस ठीक है, ठीक ठीक। हाँ वो आप यानी वो आपके पास इंस्टॉल है बस, खलास ठीक है। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह फिर ना कल इंशाल्लाह बैठेंगे, ठीक है। आज जो बातें की हैं हमने, उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ फ़ायदा आपको इससे होगा, कुछ चीज़ें, क्योंकि ये असल में ये प्रोग्राम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं शायद भाई, इसमें इंशाल्लाह आप विद इन डेज़ आप क्लिक कर जाएंगे अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। ठीक है सर, फिर अल्लाह हाफिज़। ओके।